Good morning students, welcome back in my YouTube channel. I am Rajesh Katyani from Katyani English Classes. कल की हमने वीडियो में मॉडल्स के कैन के यूज के बारे में पढ़ा। आज हम कैन के पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स यूज ऑफ कुड। आज हम कुड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कुड के बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल आपको इसके बारे में बताऊंगा। हम डिटेल से करेंगे कुड के यूजेस को। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट न करते हुए। यूज ऑफ कुड, सबसे पहले हमें कुड का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे प्रेजेंट में सकता है, सकती है, सकते हैं, तो यहां पे पास्ट में क्या हो जाएगा? है का था, थे, थी हो जाएगा। सकता था, सकती थी, सकते थे, आपकी पास्ट में इसकी सेंस आएगी। ये हमारा पास्ट ऑफ कैन, ये कैन का पास्ट होता है। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। फर्स्ट हमारा जो रूल है, जो हम इसका यूज करते हैं, यूजेज, कहां पे हम इसका यूज करते हैं? पहले इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट कुड, V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था जितने भी हमारे मॉडल्स है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, वुड है, जितने भी हमारे मॉडल्स हैं, उसके बाद हमेशा बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। मीन्स ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। अब पहला जो यूज है मैंने आपको बताया था, वैसे ही हम चलते हैं, लेकिन कैन का हमें पास्ट करना है। टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पावर, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। लेकिन इन पास्ट, जब पास्ट की कोई भी एबिलिटी हो, कोई भी पावर हो, कोई भी कैपेसिटी हो, तो हमें यूज करना है कुड का। हमें कुड का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, I could run fast when I was a child। मीन्स जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। मीन्स इसमें ये पहले की हैबिट होती है, अब नहीं वो काम कर सकता हूं। मीन्स पहले मैं बहुत तेज दौड़ सकता था जब मैं बच्चा था, अब मैं बड़ा हो गया हूं, इसलिए मैं तेज नहीं भाग सकता हूं। मीन्स ये पास्ट की क्या है? कैपेसिटी है, पास्ट की पावर को एक्सप्रेस कर रहा है। सेकंड रूल है, आई कुड सिंग ए song, I could sing a song when I was young। मीन्स जब वो यंग था, मैं यंग था, तो मैं गाना गा सकता था। इट मीन्स अब हो सकता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो अब मैं वो गाना नहीं गा सकता हूं। मेरी वो कैपेसिटी नहीं है, वो मेरी एबिलिटी नहीं है, वो मेरी पावर नहीं है। मीन्स पास्ट की पावर को, पास्ट की एबिलिटी को और पास्ट की कैपेसिटी को शो करने के लिए हम यूज करते हैं कुड का। और यहां पर देखिए, यहां पे वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो यहां भी आपका पास्ट ही आएगा। ये भी आपका कैन की पास्ट फॉर्म है। यहां पे फिर वही है सेकंड फॉर्म, यहां पे भी वो आपका सेकंड फॉर्म। तो इट मीन्स एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सेकंड जो हमारा रूल है, वो हमारा है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं कुड का। देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड या वुड किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो कुड होता है, उस कुड में वुड की अपेक्षा
ज्यादा पोलाइटनेस होती है। तो हमारा जो सेकंड रूल है, टू एक्सप्रेस पोलाइटनेस। हमारी जो पोलाइटनेस है, उस पोलाइट को दर्शाने के लिए हम, जिसमें हम विनम्र प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसके लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, कुड यू लैंड मी सम मनी प्लीज। कुड यू लैंड मी सम मनी प्लीज। आप यहाँ पे प्लीज जरूर लगाना, प्लीज में ज्यादा पोलाइटनेस होती है। क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दोगे? इसमें देखिए आप कैन यूज करते हो, कैन यू लैंड मी सम मनी, क्योंकि कैन तो मैंने आपको बताया था कि कैन जो होता है वो इनफॉर्मल के लिए यूज होता है। कैन में थोड़ी सी फोर्स होती है, कैन में थोड़ी सी आपकी पावर होती है, लेकिन यदि आप किसी पर से पैसा उधार लेना चाहते हो, क्या आप वहां पे पावर दर्शा सकते हो? नहीं दर्शा सकते हो। क्या कैन में, अब कैन का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, कैन में फोर्स होता है और आप किसी भी आदमी से पैसे लेते हो, फोर्सली या पावर दिखाकर आप उससे पैसा नहीं ले सकते हो। अब देखिए में होता है फॉर्मल। फॉर्मल जो आपकी पोलाइटनेस होती है, उसमें आप कहते हो कि मे यू लैंड मी सम मनी। अब देखिए आप से सीनियर हैं, आप उनसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो, इसमें भी रिक्वेस्ट नहीं झलकती है। तो सबसे ज्यादा जो पोलाइटनेस होती है, वो पोलाइटनेस आपकी कुड में होती है। यहां पे आप वुड भी यूज कर सकते हो, यहां पे कैन और मे आपका रॉन्ग है, ये आपका कभी नहीं आएगा। एक और एग्जांपल, कुड यू प्लीज, प्लीज आगे भी आ सकता है पीछे भी, कुड यू प्लीज शो मी द वे टू रेलवे स्टेशन। क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता दिखाओगे? अब देखो आप किसी से विनम्र पोलाइटनेस करोगे, आप प्रार्थना करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, आपकी अगर बोली में मिठास होगी तभी आपको रास्ता दिखाएगा। आपकी बोली में अगर मिठास होगी तभी कोई आपको पैसे उधार देगा। आप पावर से, अपने बल से आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हो रास्ता दिखाने के लिए। वहां पे आपको पोलाइटनेस ही दिखानी पड़ेगी और उस पोलाइटनेस के लिए आप कुड या वुड का प्रयोग करोगे। लेकिन मैंने आपको बताया है कि कुड में वुड की अपेक्षा मोर पोलाइटनेस होती है, ज्यादा विनम्रता होती है। हमारा जो थर्ड रूल है हमारा टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, अब हमने उसमें भी पढ़ा था पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में। अगर प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है तो हमें यूज करना है कैन। अगर पास्ट की पॉसिबिलिटी है तो हमें यूज करना है कुड। स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट कुड, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। ओनली पास्ट की, प्रेजेंट की नहीं, पास्ट की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, पास्ट की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? कुड का प्रयोग। एग्जाम्पल देखिए, रोहित
could go to jail for stealing. स्टीलिंग के लिए क्या कर सकता था? स्टीलिंग क्या चुराने के लिए? स्टीलिंग द मनी. अब देखिए, ये पास्ट की पॉसिबिलिटी थी कि रोहित जेल जा सकता था फॉर स्टीलिंग द मनी. धन चुराने के आरोप में रोहित जेल जा सकता था. दैट इज, जा सकना मीन्स दैट इज योर पॉसिबिलिटी. लेकिन किसकी पॉसिबिलिटी? पास्ट की पॉसिबिलिटी. पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए हमने कैन के स्थान पे कुड का प्रयोग करना है. सेकंड है रोहित कुड बी द वन, could be the one who stole my money या my bag. अब देखिए, रोहित वो आदमी हो सकता है जिसने मेरा बैग चुराया था. यहां पे आपका स्टोल, स्टील की सेकंड फॉर्म होती स्टोल. ये आपका पास्ट है. यहां पे पास्ट है तो इधर भी आपका पास्ट आएगा. कैन का कुड मीन्स रोहित वो आदमी हो सकता था जिसने मेरा बैग चुराया था. तो इट मीन्स ये हो सकता मीन्स पॉसिबिलिटी. ये आपकी पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में रेफर कर रहा है. जो हमारा नेक्स्ट रूल है परमिशन के लिए. टू एक्सप्रेस परमिशन एक्सप्रेस करने के लिए भी पास्ट, लेकिन परमिशन है, लेकिन किसकी? पास्ट की परमिशन के लिए हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं? कुड का. अब देखिए, फॉर परमिशन, लेकिन ओनली पास्ट की, न कि प्रेजेंट की. पास्ट की परमिशन के लिए हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं. अब देखिए एग्जाम्पल, कुड यू लैंड मी यूर बैग? क्या आप मुझे अपना बैग दोगे? अब यहां पे परमिशन वो ले रहा है कि क्या आप मुझे बैग उधार दोगे? क्या मैं आपका बैग ले सकता हूं? मैंने आपको बताया था कि ज्यादा पोलाइटनेस के लिए आप उसी का यूज करना है, कुड का प्रयोग करना है. एक और एग्जाम्पल, कुड आई स्पीक टू यूर ब्रदर? अब मैं इससे परमिशन ले रहा हूं, क्या मैं आपके भाई से बात कर सकता हूं? है ये प्रेजेंट में कर सकता था. प्रेजेंट में कुड आई स्पीक टू योर ब्रदर? क्या मैं आपके भाई से बात कर सकता हूं? मीन्स यहां पे परमिशन वो क्या कर रहा है? परमिशन ले रहा है. परमिशन लेने और देने के लिए. लेकिन पास्ट की परमिशन के लिए आप कुड का प्रयोग कर सकते हो. यहां पे आप कैन भी यूज कर सकते हो. कैन आई स्पीक टू योर ब्रदर, कैन यू लैंड मी योर बैग. आप यहाँ पे कैन भी यूज कर सकते हो और यहाँ पे आप कुड भी यूज कर सकते हो. दोनों आपके क्या हैं? यहाँ पे राइट हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो हमारा है टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन. टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन. टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन. अनरियल कंडीशन को व्यक्त करने के लिए, अनरियल कंडीशन के लिए आप प्रयोग करते हो
किसका आप यूज करते हो, कुड का प्रयोग कर सकते हो। अनरियल जो कंडीशन होती है उस अनरियल कंडीशन के लिए आप यूज करते हो, किसका प्रयोग कर सकते हो, आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहां पे आप कुड या वुड, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हो। यदि एक और स्ट्रक्चर है इफ प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वहां पे जो दूसरी जो आपकी क्लाउज होगी उसमें वुड या कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल, ये अनरियल कंडीशन होती है, एक ऐसी अनरियल कंडीशन जो क्या न हो, एक अनरियल कंडीशन भी आप कह सकते हो, आप इसको अनरियल सिचुएशन भी कह सकते हो। जो आपके सामने अनरियल सिचुएशन आती है उसके लिए आपको ये यूज करना। जैसे मैं आपको देता हूं, कंडीशन होती है किसी वाक्य में, कोई ना कोई कंडीशन होती है। इफ यू वर्कड हार्ड यू डैश पास। अब देखिए यहां पे मैंने, यही है हमारा स्ट्रक्चर, यहां पे आ गया, ये हमारा इफ और यहां पे हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पे हम कुड या वुड में से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हम तो यहां पे यूज कर रहे हैं कुड का, कुड या वुड, लेकिन हम यूज करें कुड का, तो कुड पास। यहां पे आपका पास्ट है तो यहां पे भी आपका कैन का कुड हो गया है। एक और एग्जाम्पल इसी को करते हैं। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू कुड हैव पास्ट। अब देखिए यहां पे आपका हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, ये आया हुआ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे आप वुड या कुड में से कुछ भी यूज कर सकते हो, कुड या वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप यहां पे वुड भी यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल, इफ आई हैड मनी I could start a business। अब देखिए कंडीशन है, अब ये हेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है जब आपकी फर्स्ट होती है और हेड आपकी सेकंड होती है। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ चुकी है, ये हमारा फॉर्मेशन आ चुका है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, कुड आएगा। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, तो यहाँ पे आपका कुड। ये अनरियल कंडीशन है और ये अनरियल सिचुएशन है। अनरियल कंडीशन में, अनरियल सिचुएशन में वी हैव टू यूज कुड या वुड, हमें कुड या वुड का प्रयोग करना होता है। एक मैं आपको छोटी सी जर्नल बात बताता हूं, जैसे हमने कैन का यूज किया था, कैन के स्थान पे हम वैसे ही एक अलग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। वो आपका क्या है, जैसे हमने कैन में इज एम आर एबल टू फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया था, वही है आपका सब्जेक्ट कुड फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब मैंने आपको बताया था जो भी कोई पावर है, पास्ट की पावर, पास्ट की एबिलिटी और पास्ट की कैपेसिटी, कैपेसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं कुड का। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी आपको बताया था, आई कुड रन
fast when I was a child। मैं तेज दौड़ सकता था जब मैं एक बच्चा था। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सब्जेक्ट पास्ट फॉर्म सहज का यहाँ पे हेड कर दीजिए, प्लस ये तीनों आपके वर्ड। पावर शो करता है तो पावर यूज कीजिए, एबिलिटी यूज करता है तो एबिलिटी, कैपेसिटी शो करता है तो आपको कैपेसिटी यूज करना है, प्लस टू फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको यूज करना। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई हैड पावर टू रन फास्ट व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, या आई हैड एबिलिटी, मेरी इतनी एबिलिटी थी टू रन फास्ट व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। उसमें आपने इजेमआर एबल टू यूज किया था, यहां पे भी आप कर सकते हो, सब्जेक्ट वॉज वर एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई वॉज एबल टू रन फास्ट व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। ये आपका, आप इसको इस स्ट्रक्चर से भी कर सकते हो, इस स्ट्रक्चर से भी, लेकिन हमने यूज किया है कुड। हमने तो कुड का ही यूज करना है, लेकिन ये भी इसमें आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ये था आज का आपका कुड, जिसको मैंने पूरी डिटेल से आपको बताया है। हर रूल्स मैंने आपको इसके बारे में बताया। फिर भी आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।